इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें मरक तक नहीं होने दी बेटा। तू तो कहती थी कि जूही तेरी बहन है, उसके लिए तू अपनी जान भी दे सकती है। कहीं अपनी सगी बहन के मोह में आकर तूने ये नहीं किया? नहीं दादू, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं सोचना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने सोचने पर मजबूर कर दिया है नार जी। हम सब जानते हैं कि रूही कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, तो फिर इसने अपनी बहन के साथ इतना गलत कैसे होने दिया? ये शादी कैसे हो गई बेटा, कैसे? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पता कैसे किया तेरे साथ ये सब? मेरे साथ जबरदस्ती की है। इंसाफ तो अब होगा जब हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे आप लोगों पर केस दर्ज करने के लिए। जब बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। दादू, छोटी माँ और दादी ने समर को जेल जाने से बचाने के लिए उसकी शादी करवा दी, वो भी हमारे पीठ के पीछे। हमें अगर जरा सा भी एहसास होता ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, शादी होने वाली है, ऐसा अनर्थ होने ही नहीं देते हम। रोही की इसमें कोई गलती नहीं है दादू, इसकी कोई गलती नहीं है। और दादू, मैं सच का पता लगाने ही गई थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। समर भैया की शादी हो चुकी थी। शर्म नहीं है आप लोगों को? अपने बेटे को बचाने के लिए आपने हमारी भूल सी बच्ची की गृहस्थी का बलिदान दे दिया। तो क्या अपने बेटे को जेल जाने देती भाई साहब? बताइए। अगर हमारी जगह पूनम जी होती ना तो वो भी यही करती। और भूलिए मत, तलाक के पेपर्स जूही ने साइन करके भिजवाए थे, समर ने नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता कि हमारी जूही ने किसी भी तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हो। ये आप लोगों की कोई चाल होगी। हमारी जूही ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तलाक के कागजात पर दस्तखत कैसे कर? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूंगा मैं अपनी भूल सी बच्ची को।
दादू, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं, लेकिन तुझे ये बात भी माननी पड़ेगी, तेरे रहते हुए जूही के साथ गलत हुआ। मेरी सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो चुकी है बेटा। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। दादू, मुझे माफ कर दीजिए। दादू, रूही, मैं दादू को देखकर आया। लो, हो गई शादी, मिल गया तुम्हारी बेटी को इंसाफ। अब जिसको जो करना है करो। अब समर, रोली, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? ये सब कैसे होने दिया? कैसे? पर हमारा समर ना बाप का दामाद है और ना जूही का पति। अब ये है हमारी बहू और समर की पत्नी रोली। दादू प्लीज खुद को संभालिए, प्लीज संभालिए खुद को। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, प्लीज चलिए दादू। छोटा ही तो नहीं था, मेरी जूही को घर छोड़ के जाने देना नहीं था। जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो कहाँ थे आप? क्यों रोका नहीं आपने उसे? क्यों जाने दिया उसे? दादू वो मैं रहने दीजिए, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे कमजोर दिल की वजह से रूही ने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन मैं चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाऊं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए मेरे में आज भी इतनी शक्ति है। एक बार तो मुझे बता देते, मैं सब कुछ संभाल लेता नाम जी, एक बार। खैर, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दादू बोलिए ना। जब तक मैं ना कहूं पूनम या जूही को आपके घर वालों में से किसी ने ये बात नहीं बतानी है। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, पूनम जी के मायके में बहुत टेंशन चल रही है। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और पूनम जूही को लेकर के
बहुत ज्यादा संवेदनशील है। उन्हें अगर इस बात का पता चला तो वो सह नहीं पाएंगी। वो हमेशा से चाहती थी कि जूही का संसार बना रहे, वो सुखी रहे। प्लीज उन्हें इस बात का पता न चले। दादू 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 संभालिए खुद को, प्लीज प्लीज खुद को संभालिए। चलिए चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, प्लीज। नहीं, आप घर आएंगे तो जूही सवाल पूछेगी और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अच्छा दादू आप ऑटो से चले जाइए। एक सेकंड, रिक्शा। दादू आइए। हेलो पिंकू भैया जी, वो दादू हमारे घर आए थे, उन्हें जस्ट मैंने अभी ऑटो में बिठाया है। एक बार वो घर पहुंच जाए ना तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर देना। जी ठीक है। ओके ओके। दादू रूही जूही के ससुराल चले गए, वो भी बिना किसी को बताए? क्यों, मतलब? हद है मम्मी, बेशर्मी की भी हद है। अरे आपको अपने घर जाने के बारे में सोचो जी, इसकी बजाय आप ये नींबू पानी पी रही। पिछली बार जो दादी जी ने सुनाया था वो कम था क्या, जो इस पर सारी कसर पूरी करवाने के लिए रुकी हो यहाँ पे? तो तेरी दादी जब मुझे कुछ सुनाने के लिए मुंह खोले तो तू उनका मुंह बंद कर देना। वो कैसे मतलब? मतलब छोड़, तू जा एकदम बढ़िया सा मेकअप करके एकदम हॉट बन के आ जा। क्यों? क्योंकि मर्दों का दिल का रास्ता है ना, सिर्फ पेट से होके नहीं गुजरता, नजर से होके भी गुजरता है। इसलिए तू एकदम अप्सरा की तरह तैयार होके खूबसूरत बनकर उनको रिझा और मुझे नानी बना और फिर इस घर में राज कर, समझी? जा। पिंकू जी मेरी तरफ देखते भी नहीं है मम्मी। वो तू मुझ पे छोड़, जा जल्दी तैयार हो। क्या पिंकू जी आते होंगे? पक्का? पक्का। ठीक है। दादू अचानक गोयनका निवास क्यों चले गए? पिंकू जी आप तो बहुत ज्यादा थके थके से लग रहे हैं। ये नींबू पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा फ्रेश लगेगा। फर्क मुझे नहीं चाहिए। जी प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए, पूरा मत पीजिए लेकिन थोड़ा सा तो पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कितना थक गए देखिए ना आप, पी लीजिए। पलक दादू घर पर आ गए हैं क्या? नहीं पिंकू जी, दादू आ जाएंगे घर पे, आप इतना परेशान क्यों रहे? आप नींबू पानी पीजिए ना। दादू अभी तक पहुंचे कैसे नहीं? हाँ जी, जिससे मेरी काफी टाइम पहले फोन पे बात हुई थी। एक काम करता हूँ, मैं घर के बाहर दिख के आता हूँ। अब पिंकू जी क्या यार मम्मी, सारा प्लान खराब हो गया। पिंकू जी ने नींबू पानी भी नहीं पिया, मुझे भी नहीं देखा। तो टेंशन मत ले, मैं कुछ और करती हूँ।
लाइए नींबू पानी मुझे दे, बहुत जोर की प्यास लगी। नहीं 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 मम्मी को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये मैं नहीं पी सकती। अब ठीक है, पिंकू जी ने पानी नहीं पिया ना, अब खाना तो खाएंगे, मैं कुछ करती हूँ। हाँ मम्मी, कहाँ हम इस घर में चोरी करने आए थे और अब इस घर की मालकिन बन गई। कितना मखमली गद्दा है, क्या शानदार कमरा है। अरे क्या हुआ मम्मी? बलाइयां उतारने दे मुझे दे। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। कितनी सुंदर लग रही है तू रोली। और ये हार देखा है तूने? इतना महंगा हार, बिल्कुल से ढानी लग रही है तू। सच बताऊं तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो, तू और मैं गेस्ट रूम में रहते थे और अब सोच, इतने बड़े घर में तेरा अपना कमरा है। अच्छा ठीक है मम्मी, अभी आप जाओ, समर आता ही होगा। हाँ हाँ बेटी हाँ, अब तो मुझे इस घर से जाना ही होगा। वैसे भी अब ये घर मेरी बेटी का ससुराल है। बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छा नहीं होता, और मेरी तो दोनों बेटियों का ससुराल यही है, तो मेरे लिए तो यहाँ रहना पाप हो जाएगा ना। मुझे तो यहाँ से जाना ही चाहिए। नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जाओगे। अब मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। हाँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और मैं भी नहीं। ये लीजिए जूही दीदी। अब भाभी, इतना सब कुछ इसकी क्या जरूरत थी? अरे जूही दीदी, आप इतने दिनों बाद घर आई हैं, तो भाभी की खातिरदारी करने का तो फर्ज बनता है ना। ये लीजिए। हाँ लेकिन प्लीज थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, ज्यादा नहीं। हाँ थोड़ा सा ही दे रही हूँ। लगता है जूही को कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं भला उसे किस मुंह से बताऊं? पूनम तो पहले ही अपने भाई को लेकर के बहुत परेशान है। ये बताकर मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। हाँ पूनम, बोलिए, आपके भाई की तबीयत कैसी है? चलिए अच्छा है। दादू आ गए। उनको देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसी कोई बात है। शायद वो रूही से मिलने गए होंगे। मैं फालतू में परेशान हो रहा था। दादू, मुझे भी बात करनी है दादी से। हाँ देखिए, जूही आई हुई है। हाँ बात करवाता हूँ। रुकिए, ये लो बेटा, बात करो। दादी कैसे हो आप? कि बहुत ज्यादा याद आ रही है मुझे। अगर ऐसी बात है तो यहाँ आ जाना तू मेरे पास। मेरे मायके वैसे भी यहाँ सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। नहीं नहीं दादी, वो अब मेरा मन नहीं है, आप आ जाओ बस। यही मौका है जूही से ये बात छुपाने का। अरे बेटा, जब तुम्हें तुम्हारी दादी बुला रही है वहां पे तो हुआ हो ना। और जब तुम इतनी सी थी ना तब गई थी। रिश्तेदारों से मिलके तुम्हें अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा बेटा। जाओ जाके मिलाओ। सच में दादू, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। अरे मूड का क्या है, उनसे मिलोगी तो तुम्हारा मूड भी बन जाएगा, है ना? अब पिंकू बेटा। जी दादू। एक काम करो, आज रात की टिकट करवा लो इसकी फ्लाइट की। ठीक है। पूनम सुनिए, मैं आज रात की टिकट करवा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। जी जी ठीक है। दादू, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। हाँ बेटा। ये लीजिए। अभी के लिए तो ये बात को टाल दिया, पर कभी न कभी तो ये बात बतानी होगी, तब बेचारी पर क्या बीतेगी।
रूही बेटा, तू भी नहीं चाहती? तू भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊं? हाँ? मुझे बेटा मत कहिए। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं। और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता। आपकी बेटी ने दो जिंदगियां बर्बाद की, एक मेरी बहन की और एक समर भैया की। रूही बेटा, ये क्या कह रही है तू? मैं जानती हूँ समर भैया निर्दोष है, बस सच सामने आने का इंतजार है। जिस दिन सच सामने आ गया, वो दिन आप दोनों के लिए इस घर में आखिरी दिन होगा। ये रूही कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? तू फिक्र मत कर रोली, कुछ नहीं करेगी। है तो मेरी ही बेटी ना। संस्कार चाहे किसी ने भी दिए हो, खून तो मेरा ही है। अब शेर के बच्चे को अगर चूहा पाल पोस कर बड़ा कर दे तो वो चूहा तो नहीं कहलाएगा। तो देखना, अंत में ये रूही साथ हमारा देगी। तू चिंता मत कर। अच्छा, मैं चलती हूँ। मम्मी। अरे क्या मम्मी? क्या मम्मी? मम्मी अब ये भी मम्मी करेगी? बेटा, शादी हो गई है तेरी, आदमी है वो। अब कुछ कर। हाँ, उसे रिझा, थोड़े हुस्न के जलवे दिखा। हाँ, देखना उसे तेरा कायल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बरक तक नहीं होने दी बेटा। तू तो कहती थी कि जूही तेरी बहन, उसके लिए तू अपनी जान भी दे सकती है। रूही, खुद को संभालो। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। हमारे बस में कुछ नहीं था रूही, बस। नाहर जी, कहीं दादू ने ये सब, इन सब के बारे में जूही को बता तो नहीं दिया होगा ना? पता नहीं जूही का क्या हाल हो रहा होगा ये सब जानकर। रोए नहीं, रोई दादू ने कुछ नहीं बताया और जाते वक्त उन्होंने मना भी किया है मुझे कि दादी और जूही को कुछ ना बताया जाए। सही वक्त आने पर वो खुद बताएंगे। पर नाहर जी, मुझे इन सब के बारे में, इस तलाक के बारे में जूही से पूछना था। नहीं रोई, दादी ने कहा है ना थोड़ा इंतजार करने के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा वेट करो। आज जो भी हुआ उसके ख्याल से नींद नहीं आ रही है। काश मैं आज का दिन बदल पाती। समर भैया, काश आपने आज हिम्मत की होती और ये शादी रोक लेते। पर मैं आपको
तो भी क्या है दोस्तों, हालात ही ऐसे थे कि सब मजबूर हो गए थे। ये घर के बाहर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई औरत थी। हो सकता है मेरा वहम। ये झुंझुना यहाँ कैसे आया? क्या वाकई में यहाँ पर कोई था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहार जी। इतनी देर हो गई और आप भी उठ गए और मैं सोती रह गई। हाँ, अब रात भर जगोगी तो सुबह लेट ही आंख खुलेगी ना। 4 बजे के आसपास मेरी आंख खुली थी हल्की सी। तुम बिस्तर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ थी। हाँ, वो रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रूही? नहार जी, कल रात को खिड़की से कोई हमारी घर की ओर देख रहा था। कौन? वही तो पता नहीं चल पाया, पर शायद वो कोई औरत थी। और जब मैं बाहर देखने गई तो वहां पर कोई नहीं था, पर वहां पर मुझे एक खिलौना मिला था जो मैंने इसी साइड टेबल पर रख दिया था। यहाँ अंदर रखा था क्या? यही तो रखा था। मैंने यही तो रखा था। रूही है, कोई सपना तो नहीं देखा था ना तुमने? हाँ, पता नहीं, शायद। छोड़ो रूही, जाने दो। रूही! नहीं रूही, तुम रुको, मैं छोटी माँ से बात करता हूँ। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सो जाओ तुम, ठीक है? नहीं नार जी, मैं ठीक हूँ। कहाँ रह गई थी? वो मम्मी जी, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, आज रोली की पहली रसोई है तो तुम उसे सब अच्छे से समझा देना। मम्मी जी, मैं? देखो रूही, अब मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, इसकी रट मत लगाना। पिछली बार तो बहुत ही कूद कूद के कर रही थी सब रसम। मम्मी जी, क्योंकि वो मेरी बहन थी। तो मैं भी तो आपकी बहन हूं ना रूही दीदी।
जूही ने तो आज तक इतना मान कभी नहीं दिया मुझे। रूही, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब रोली और समर की शादी हो चुकी है। रोली अब समर की पत्नी, इस घर की छोटी बहू और तुम्हारी देवरानी है। इसलिए रोली की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। और एक सास होने के नाते मैं चाहती हूँ मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, न कि दोनों बहुओं में दिन रात लड़ाई होती रहे। रूही, अब कोई तमाशा मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। रोली, ले दिया जलाकर रसोई की पूजा करो और फिर नमक और चीनी अर्पित करके बर्तन चढ़ा देना, क्योंकि रसोई नमक और शक्कर के बिना अधूरी है। रूही, मेरी मीटिंग है, मैं अभी निकल रहा हूँ। तुम मेरा लंच ऑफिस में ही भिजवा देना। जी। एक ये नहार है जो पूरे दिन मीटिंग करता रहता है, और समर तो देवदास बना पड़ा है। पता नहीं समर को कुछ काम धाम आता भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरा हाथ से फिसल गया और शीशे का चूरा हाथ में रह गया। क्या करूं? जूही को फोन करूं या नहीं? दादू ने कुछ नहीं बताया, और जाते वक्त उन्होंने मना भी किया है मुझे कि दादी और जूही को कुछ ना बताया जाए। थोड़ा और सब्र करती हूँ। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? दादी, सॉरी दादी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। सब जानती हूँ मैं। तुम जानबूझकर मेरे साथ ये कर रही हो। तुम्हारी बहन का घर टूट गया ना, इसलिए बदला ले रही हो मुझसे। नहीं दादी, वो मुझे लगा कि यहाँ इस झाड़ के पीछे कोई है, मतलब सच में कोई था, और मैं उसे ही देख रही थी कि अचानक से मैं आपसे टकरा गई। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। सॉरी दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइए आप उठिए। ये मेरी कमर। कहाँ कौन था? कहीं कोई चोर तो नहीं? शायद, पता नहीं। रहने दो रूही, तुम्हारी बहानों की ना पूरी किताब है मेरे पास। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। अब ये लोटा उठाओ और अंदर ले आओ। चलो। ए भगवान, मेरी दादी, कमर। संभाल। आई। ये छोटे छोटे पैरों के निशान, ये तो किसी छोटे बच्चे के लग रहे हैं। इसका मतलब कल रात जो मैंने देखा था वो सच था। सच में मुझे वो खिलौना मिला था। पर यहाँ कोई बच्चा अकेले कैसे आ सकता है? कैसे आया होगा?
हाँ वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। नाहर जी आप जल्दी चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? आप आइए तो मेरे साथ चलिए। हाँ जल्दी। नाहर जी वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कल रात को वो बच्चे का खिलौना देखा था, आज उस बच्चे के पैरों के निशान भी हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी आइए, जल्दी आइए, वो देखिए नाहर जी वहां पर है। कौन से निशान? रोही? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर अभी तो निशान थे, मैंने खुद देखा था। नाहर जी मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर सच में बच्चों के पैरों के निशान थे, मैंने देखा था। रोही मैंने ऐसा कहा क्या तुम झूठ बोल रही हो? शायद पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो रहा है ना घर में, इसलिए तुम परेशान हो, स्ट्रेस में हो। तुम कल रात भर सोई भी नहीं थी, अब शायद इसी वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। चलो तुम चलो। नहीं नाहर जी मेरा कोई वहम नहीं है, सच में यहाँ पर पैर। अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, लेकिन फिर भी तुम आज आराम करो, कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ रेस्ट करोगे, ठीक है? पर नाहर जी मम्मी जी और दादी जी। हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं उन्हें समझा दूं। तुम चलो, ये मुझे दो। सो जाओ। नाहर जी मुझे बहुत सारे काम है, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रि की तैयारी भी करनी है और मम्मी जी और दादी जी मुझे ढूंढ रहे होंगे। नाहर जी प्लीज, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। काम खत्म कर। मैं भी देखता हूँ कैसे नींद नहीं आएगी। लेटो तुम। आंखें बंद। चलो आंखें बंद। नाहर जी आंखें बंद। रूही कहाँ रह गई? छोटी माँ थोड़ा आराम से। वो रूही जस्ट अभी सोई है। सोई है? हाँ। बेटा दिन के 11:30 बजे कौन सोता है? वो एक्चुअली कल रात भर वो सो नहीं पाई और घर में इतना कुछ चल रहा है तो वो बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल से उसे सुलाया है। प्लीज कुछ देर के लिए उसे सुना। वाह नाहर, क्या बात है, पत्नी की बड़ी सेवा की जा रही है। घर के सारे काम छोड़ के महारानी आराम फरमाने चली गई। दादी प्लीज, ये आप भी अच्छे से जानती हैं कि रूही कभी किसी काम से जी नहीं चुराती। उसे सच में भी आराम की जरूरत है, प्लीज। हाँ आराम की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले गार्डन में मुझे धक्का मार के गिरा दिया, मेरी कमर तोड़ दी, अब खुद कमर सीधी करने चली गई। क्या? और नहीं तो क्या, अभी उससे जगाती हूँ। दादी प्लीज, दादी, छोटी माँ, कल आप दोनों ने जो किया है उसके बाद घर में हर कोई बहुत परेशान है। और रूही तो उसकी बहन है, उसे इतना बड़ा धक्का लगा है कि खैर उसे मैंने अभी बहुत मुश्किल से सुलाया है। वो जैसे ही उठ जाएगी आपका सारा काम कर देगी दादी, ठीक है? और ऐसा कौन सा काम है जो रूही के बिना नहीं हो सकता? और घर में और भी लोग हैं ना, वो मदद कर सकते हैं।
अब छोड़िए, आप मुझे बताइए छोटी माँ, कौन सा काम है, मैं करके देता हूँ। नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना। नहीं, आप बोलिए। नहार बेटा, तुम्हें घर के कामों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कोई नहीं, जब रूही उठ जाएगी ना तो हम काम का देख लेंगे, तुम रहने दो। थैंक यू छोटी माँ। अच्छा हुआ मैंने अलार्म लगा दिया था, वरना पूरा दिन सोने में ही निकल जाता। नीचे मम्मी जी और दादी जी परेशान हो रहे होंगे, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अचानक से सपने में बच्चे से जुड़ी चीजें क्यों दिख रही हैं? वो खिलौना मिलना, वो पैरों के निशान, क्या ये सब मेरा वहम है या सच में मुझे बच्चे से जुड़ी चीजें दिख रही हैं? खैर जो भी हो, अभी फिलहाल मैं नीचे जाकर पूजा की तैयारियां करती हूँ, और इस नवरात्रि माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जूही बस घर वापस आ जाए। और इन नवरात्रों के बीच मुझे उस सीसीटीवी फुटेज का पता लगाने के लिए वापस उस रिपेयर शॉप में जाना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।